Hello friends, I hope you will. My name is AKD and welcome in my channel. So let us start. Today I start with the most important unit, Cytology, Chapter 1, Cell the Unit of Life. Before starting chapter, I want to discuss some important points. यदि हम बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी की, तो ये 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को कहा जाता है और इनकी बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। यदि हम बात करें फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी किसे कहा जाता है, तो ये सॉनसन को कहा जाता है और इनकी बुक का नाम था द सेल। टर्म साइटोलॉजी हर्डविक के द्वारा दिया गया था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की यदि हम बात करें तो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन GN रामचंद्रन ने दिया था। यदि हम चैप्टर की बात करें तो हमारे चैप्टर का नाम है सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और फर्स्ट टाइम सेल वर्ड यूज किया था रॉबर्ट हुक ने। यदि हम सेल की बात करें तो आखिर सेल है क्या, तो यह किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट होती है। सेल्स को बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोला जाता है। लिविंग थिंग्स जितनी भी होती हैं उनकी बिल्डिंग ब्लॉक्स बोला जाता है सेल्स को। हम बेसिकली जनरल केसों में देखते हैं कि एक घर कैसे हजारों ईंटों से मिल करके एक बड़ा सा घर बनता है, उसी प्रकार कई सेल्स एक साथ जुड़ करके किसी भी ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी या प्लांट बॉडी का निर्माण करती हैं। अब मैं यदि आगे बात करूं तो हमें चैप्टर में जाने से पहले क्या होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्या होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उन्हें जानना ज़रूरी है। यदि मैं बात करूँ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो ये सिंगल सेल से मिलके बने हुए होते हैं। वहीं पे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मेनी सेल से मिलके बने हुए होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं और जो इनके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। और वहीं बात की जाए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं और जो इनके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं ये आइडेंटिकल नहीं होते हैं, ये अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अमीबा और ईस्ट आदि कई ऑर्गेनिजम्स आते हैं। और वहीं बात करें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल्स की, ह्यूमंस हो गए, डॉग्स हो गए, बर्ड्स हो गई, कैट्स हो गई और भी अदर एनिमल्स, ये सब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। आगे यदि मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकते हैं, कहीं भी दुनिया में रह सकते हैं और जितने भी लाइफ के फंक्शंस होते हैं वो कर सकते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार डिफरेंट साइंटिस्टों ने मिल करके कौन कौन सी ऑब्जर्वेशंस की और उनके क्या क्या अप्रोच थे, उन्होंने कौन सी कैसी थ्योरीज दी। यदि अब मैं वैज्ञानिकों के अप्रोचेस के बारे में बात करूं तो उनमें से सबसे पहले साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम सेल की डिस्कवरी की थी और सेल टर्म भी फर्स्ट टाइम इन्होंने ही दिया था। उन्होंने एक्चुअली सुबेराइज्ड सेल वॉल की डिस्कवरी की थी, ना कि लिविंग सेल की। यदि हम बात करें सुबेराइज्ड सेल वॉल की, तो ये होता क्या है, जब सेल्स की वॉल पे सुबेरिन नाम का केमिकल प्रेजेंट होता है तो सुबेराइज्ड सेल वॉल बोला जाता है। बाद में इनकी जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में इन्होंने पब्लिश करवा दी थी। यदि मैं बात करूं अगले साइंटिस्ट की, तो वो थे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, जिन्होंने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी, जो कि एक बैक्टीरिया था। और उसको वो एकत्रित कहाँ से किए थे, जो सॉइल के ऊपर बारिश का पानी प्रेजेंट होता है उसको ले करके उन्होंने माइक्रोस्कोप पे देखा था और उन्हें लिविंग सेल मिली थी और जिसका नाम उन्होंने दिया था वाइल्ड एनिमॉलिक्यूल्स। इन्होंने स्पर्म, RBC और प्रोटोजोआ आदि की खोज भी की थी। यदि हम इनकी बुक की बात करें तो इनकी बुक का नाम था द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। एक और साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने बाद में आगे चल के न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। अब मैं आगे बात करने वाला हूँ सेल थ्योरी के बारे में। कौन कौन से साइंटिस्टों ने सेल थ्योरी दी थी, इसकी लिमिटेशन क्या थी, आगे देखते हैं। यदि मैं बात करूँ सेल थ्योरी की, तो 1838 में स्लाइडेन, जो कि एक जर्मन बोटेनिस्ट थे, और स्वान, जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने सेल थ्योरी दी थी। लेकिन बाद में थ्योरी को जो पढ़ाया था वो थे रुडोल्फ विर्चो। अब मैं बात करूं सेल थ्योरी में जो पहले साइंटिस्ट थे, जो कि मैथियस स्लाइडेन थे,
वो एक जर्मन बोटेनिस्ट थे। इन्होंने प्लांट्स पे वर्क किया था। इन्होंने कई प्लांट्स एक साथ लिए थे और ऑब्जर्व किया था कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स की सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। He examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissues of the plant. अगले साइंटिस्ट थे थियोडोर स्वान, जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने प्लांट और एनिमल दोनों पे काम किया था। इन्होंने डिफरेंट टाइप की एनिमल सेल्स को ऑब्जर्व किया और उन्होंने कहा कि एनिमल सेल्स पे एक थिन आउटर लेयर पाई जाती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और उन्होंने यदि प्लांट का ऑब्जर्वेशन हम देखें तो उन्होंने बताया कि एक यूनिक कैरेक्टर है, वो है सेल वॉल की उपस्थिति, जो कि प्लांट सेल में होती है और एनिमल सेल में नहीं होती है। और बाद में उन्होंने फाइनली अपनी हाइपोथेसिस दी कि बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। स्लाइडेन और स्वान दोनों साइंटिस्टों ने मिल करके अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन के बेस पे सेल थ्योरी दी। लेकिन इस सेल थ्योरी का जो मेन लिमिटेशन थी वह यह थी कि कैसे न्यू सेल फॉर्म होती हैं, ये वह दोनों नहीं बता पाए थे। और यह लिमिटेशन कि कैसे न्यू सेल फॉर्म होती हैं दूर तब हुई जब 1855 में रुडोल्फ विर्चो आए और उन्होंने बताया कि सेल्स जो होती हैं वो डिवाइड होती हैं और न्यू सेल फॉर्म होती हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब था कि सेल्स आर अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। बाद में उन्होंने आगे चल करके स्लाइडेन और स्वान की हाइपोथेसिस को मॉडिफाई किया और सेल थ्योरी को फाइनल शेप प्रोवाइड किया। यदि हम फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी की बात करें जो रुडोल्फ विर्चो के द्वारा दी गई थी, उसके जो मेन पॉइंट थे, पहला पॉइंट था ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल और सेल्स के प्रोडक्ट से मिलकर बने हुए होते हैं। सेकेंड पॉइंट था ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब जितनी भी सेल्स होती हैं वो फॉर्म होती हैं अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, बाकी की बातें हम करेंगे अगले लेक्चर पे। आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।